बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो बच्चों जो है उनका मोबाइल का इस्तेमाल। अब माएँ जो हैं वो बच्चों को शुरू से ही मोबाइल दे देती हैं, तो इसका भी कोई इफ़ेक्ट है, कोई इसमें रिसर्च है कि जो आप मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चे हैं उनकी आंखों के ऊपर कोई असरात होते हैं सर? देखें जी, आप देख रहे हैं कि जो वक्त गुजर रहा है, छोटे बच्चों में नज़र की कमज़ोरी और ऐनक लगाने का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है और सारी दुनिया में ये ग्लोबल चेंज है। मायोपिया सबसे ज़्यादा चाइना में कॉमन है और मुल्कों में भी बहुत है, पाकिस्तान में भी होता जा रहा है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। ये रोज़ाना मुझे क्लिनिक में जो मरीज़ आते हैं, उनके वालिदैन बच्चे आते हैं छोटे, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब हर वक्त मोबाइल देखता है। मसला ये है कि जब छोटा सा बच्चा दूध नहीं पी रहा था तो माँ ने उसको मोबाइल दिखाना शुरू किया, उसको नर्सरी राइम्स दिखानी शुरू की और ये समझा कि ये तो म्यूज़िक ही बज रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। वो इतना आदी हो गया कि उसके बाद उसने खाना ही नहीं खाना जब तक वो म्यूज़िक ना चले। उसके साथ उसकी लिंकेज उसने मेंटली वो डेवलप हो गई। अब वो उसके बाद वो फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने हाथ में पकड़ना शुरू कर दिया, फिर वो गेमें खेलना शुरू हो गया, तो वो उसकी लाइफस्टाइल बन गया, उसका पार्ट एंड पार्सल हो गया। ऊपर से क्या हुआ कि कोविड के ज़माने से सारा काम ऑनलाइन होना शुरू हो गया और उसी चीज़ को स्कूलों ने अपना लिया। अब बच्चे का काम भी मोबाइल पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है जी, होमवर्क भी, क्लास वर्क भी उस पर आ रहा है, रिजल्ट्स भी उस पर आ रहे हैं, माँ बाप लामाला उसको देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, उसमें से काम ले रहे हैं। तो स्क्रीनों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें यह है कि एक लिमिटेशन है। 3 साल से कम उम्र बच्चे को तो वो रिकमेंड ही नहीं करते कि वो स्क्रीन देखे। 3 साल के बाद वाले के लिए है कि 1 घंटा दिन में 24 घंटे में, 6 से 7 साल या 10 साल तक के बच्चे के लिए 3 घंटे, उससे ऊपर वालों के लिए 4 घंटे और एडल्ट्स के लिए वो कहते हैं 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास रोज़ कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये वो सब आते हैं और आंखें चेक कराते हैं और सिर में दर्द है जी, पट्टे खिंचे हुए हैं क्योंकि उनकी चेयर्स प्रॉपर नहीं होती, ये हुआ हुआ है। और मेरा तो जी डॉक्टर साहब 12 से 14 घंटे स्क्रीन पर गुजरते हैं। अब उनका प्रोफेशन ही ऐसा है, तो वो किधर जाएंगे? अब वो ना अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते ना कुछ है। तो फिर अब ये तो एक चीज़ आ गई जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक बीमारी आ गई है कि कंप्यूटर को देख देख के आंखें कमज़ोर, जिस्म में नकाहत, थकावट और ज़हनी असाबी तकलीफ़ें ये होना शुरू हो गई हैं ये स्क्रीनों को देख देख के। तो इसका इलाज यही है कि इसमें ब्रेक दी जाए। सर मैं इससे पहले सर आपसे बड़ा एक साइंटिफिक क्वेश्चन, साइंटिफिकली इसको हम लोगों की जो परसेप्शन है वो शायद ये है कि स्क्रीन से कोई शुआएँ निकलती हैं, वो आपकी आंखों में जाती हैं और वो शुआएँ जाके आपकी आंखों को डैमेज करते हैं। सर साइंटिफिकली मतलब कि आप अगर स्क्रीन देख रहे हैं तो उसका जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते थे कि वो क्या है कि सर क्या होता क्या है कि जो आपकी आंखों के ऊपर इसके असरात नहीं होते हैं? उसमें ऐसी कोई शुआएँ नहीं निकलती, सिर्फ रोशनी होती है और मुसलसल आंखों को रोशनी में रखने से क्या होता है कि जो हमारे अंधेरे के देखने के सेल हैं वो काम में नहीं आते। वो देखें ना, आम जिंदगी में हम कभी अंधेरे में जाते हैं, कभी रोशनी में जाते हैं, तो हमारे दोनों सेल रॉड्स एंड कोन्स दोनों काम करते रहते हैं, तो पर्दे की सेहत ठीक रहती है। मुसलसल रोशनी में रहने से वो अंधेरे वाले सेल कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 2 ये कि मुसलसल नज़दीक देखने से, यानी आपकी स्क्रीन यहाँ पड़ी हुई है या मोबाइल पे लगे हुए तो यहाँ पे इतने फासले पे देख रहे हैं, तो इतना देखने की वजह से आपको आपकी आंखों का जो फोकसिंग सिस्टम है वो अकोमोडेट कर करके कमज़ोर हो जाता है और फिर आपको छोटे बच्चे को दूर और नज़दीक दोनों की ऐनक लग जाती है, बड़े लोगों को नज़दीक की जल्दी लग जाती है, जो 40 पे लगनी है वो 35 पे ही लग जाएगी। सारी बीमारियाँ आप देख रहे हैं पीछे पीछे को आती जा रही हैं। हार्ट डिजीज़ जो कभी किसी ज़माने में 60-65 साल की उम्र में होती थी, वो 35-40 के लोग भी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लेटे हुए हैं, इलाज हो रहे हैं उनके। तो ये सारा ग्लोबल चेंज है, सारा फिनोमेना चल रहा है, लेकिन इसको जितना रोक सकें आप, जितना अपने बच्चों को। दूसरी बात ये है कि गोद में रख के किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप अपने सिर को ऐसे हैंग करते हैं तो ग्रेविटी इफेक्ट भी आता है, जिसकी वजह से आंखों का साइज़ लंबाई की तरफ जाता है और नज़र की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। हमेशा डेस्क के ऊपर रख के पढ़ें। बच्चे की ग़िज़ाइयत बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, वो दूध, अंडा, गोश्त, मछली, सब्जियां, फल सब कुछ खाए। उसको कौन सी पाबंदी होती है कुछ खाने की, जिससे उसकी नशोनुमा प्रॉपर हो, उसके विटामिन पूरे हों, बजाय उसको ताकत के शरबत और दवाइयाँ दी जाएँ। उसकी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए कि उसको ग्रोथ में वो मुआविन हो और उसकी आँखों की सेहत भी ठीक रहे। सर इसमें क्या ये होता है कि सर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और रूम में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो शायद सारा दिन रूम में ही गुजार देते हैं, और जो बच्चे बाहर, हम जब थे छोटे तो हम तो बाहर ग्राउंड में खेलते थे, दूर देखते थे, सबस चीज़ें देखते थे। अब एक बच्चा सिर्फ मोबाइल ही देख रहा है, तो क्या बाहर जब वो जाएगा तो उसकी दूर की जो है नज़र जो है वो कम नहीं होगी? उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है? इस पर ज़रूर इफेक्ट होता है जी। ये जो बच्चे 2 किस्म के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट वो हैं जो खुले मिलते हैं लोगों से और बंद कमरों में
फिजिकल गेम्स में ज़्यादा गेम में एक्टिव होते हैं। जो इंट्रोवर्ट जो हैं वो टीवी देखते रहते हैं, सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं, कमरे में बंद रहते हैं। एक स्टडी चाइना में उन्होंने की है जिनमें 2 ग्रुप उन्होंने बनाए। एक वो बच्चे थे जिनको सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में रखा गया। दूसरा ग्रुप था जिसको ब्रेक टाइम में 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए एक पार्क में ले जाया गया और कई महीनों तक उन्होंने ये एक्सरसाइज की और उन दोनों की आंखों की नज़रों और आंखों के नंबरों को उन्होंने कंपेयर किया। तो जो 4 बजे तक रोज़ाना स्कूल में रहते थे उनके नंबर तेज़ी से बढ़ रहे थे, और जिनको फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया गया, ग्रीनरी दिखाई गई और एक्टिव गेम्स खिलाई गई, एक्सरसाइज करवाई गई, उनकी जो स्पीड थी वो नंबर के बढ़ने की वो स्लो रही। तो ये रिसर्च ने साबित किया है कि बच्चों का फिजिकल गेम्स में, फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना उनकी सेहत के लिए, उनकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या करना चाहिए माँ बाप को, कब उनको मोबाइल देना चाहिए और कितनी एज तक देना चाहिए कि हम बच्चों को जो आंखों के मसाइल हैं उनसे बचा सकें? देखें जी, आप तो कल्चर ही अजीब हो गया, कुछ समझ में नहीं आती कि पहले वो वालिदैन आते थे, वालिद साहब घर आते थे तो एक बच्चों में एक डिसिप्लिन, खौफ और डिसिप्लिन होता था। माएँ भी थोड़ा सा उनको कंट्रोल में रखती थी। अब तो वो अब्बा डैडी आते हैं तो बच्चे उसके मोड़े पे चढ़ जाते हैं, ज़्यादा आते सारी उसका मोबाइल ले लेते हैं और गेमें खेलनी शुरू कर देते हैं। तो कल्चर सारा चेंज हो गया हुआ है और सारा दिन वो माँ का मोबाइल लेके, और माओं के पास भी मोबाइल है, दादियाँ नानियाँ भी माशाल्लाह मोबाइल पे हैं और टैब्स पे हैं। मेरे पास एक 80-85 साल की खातून क्लिनिक में आई तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं टैब यूज़ कर सकती हूँ? मैं हैरान रह गया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो तिलावत भी टैब पे करती हूँ, ड्रामे भी टैब पे देखती हूँ और बाकी सब काम भी मैं टैब ही पे करती हूँ। अब टीवी का रुझान कम हो गया, मोबाइल पे ड्रामा ज़्यादा देख रहे हैं, हो गई हैं टैब्स पे और मोबाइल्स पे। लोग छोटी स्क्रीन, अब जितना छोटी स्क्रीनों पे आप देखते हैं आपका फोकसिंग सिस्टम उतना ज़्यादा यूज़ होता है, आंखों में थकावट, असाबी खिंचाव, तनाव और दर्द फिर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस कोशिश करनी चाहिए जितना, क्योंकि अब मैंडेटरी सी चीज़ें हो गई, हर वक्त लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं। आप कहाँ हैं इस वक्त, आप कहाँ हैं, सारा दिन लोग एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और बेगमात अपने शोहरों को ढूंढती रहती हैं, माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते रहते हैं, बेटा आप इस वक्त कहाँ हैं। क्योंकि एक इतना इनसिक्योर एनवायरनमेंट हो गया कि हर वक्त लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला की हिफाजत हो और उसकी पनाह हो तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस वो एक ट्रेंड है कि मिनट मिनट पे कॉल करनी, मिनट मिनट पे फ़ोन यूज़ करना और सारा दिन व्हाट्सएप देखना, सारा दिन सोशल मीडिया देखना और उसके ऊपर एक्टिव रहना, ये लोगों ने समझ लिया कि शायद ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हालांकि ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा और भी बहुत कुछ है और आप देखेंगे हम इबादत से हटते जा रहे हैं क्योंकि इन कामों में हमारा सारा वक्त लग जाता है, तो हमें याद भी नहीं रहता कि कब अज़ान हुई तो कब नहीं हुई, कब नमाज होनी है तो कब नहीं होनी, इसी में वक्त सारा ज़ाया हो जाता है। तो सर मिनिमम जो है वो मेजर्स फॉर मदर्स कि वो अपने बच्चों को मिनिमम कितनी एज तक वो मोबाइल दे सकते हैं? कोशिश करें कि 3 साल की उम्र तक तो बिल्कुल ऐसा ना हो, ना दें कि बच्चा उस पर डिपेंडेंट हो जाए। कभी कभार उसने कोई गेम देख ली, कोई नर्सरी राइम सुन ली, कुछ कर लिया, एक और बात है। डिपेंडेंस जो है ना, कि जब तक वो दिखाएंगे नहीं बच्चा खाना नहीं खाए। वो देख रहा है और माँ उसके मुंह में चमचे डाल रही है जिसमें बच्चे को पता भी नहीं लग रहा कि वो क्या खा रहा है और बस उसका ध्यान उधर है और अब वो खिलाई जा रही हैं और बस वो खुश हैं कि उसने खा ली है, तो ये तो कोई खाना नहीं ना होता। बच्चे को एक पता भी चलना चाहिए, माँ का लमस उसे मिलना चाहिए। माँ बच्चे को खिला रही है, बच्चा माँ की तरफ देखे, माँ बच्चे की तरफ देखे, ये एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। अब बच्चे की बॉन्डिंग तो मोबाइल से डेवलप हो रही है, तो खाना माँ खिला रही है, तो ये अजीब सा कल्चर हो गया हुआ है। पर अनफॉर्चुनेट है कि ये चल रहा है इस तरह ही। सर बहुत शुक्रिया सर।